कैसा बनाया हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सही लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, तो आज का दिन है सैटरडे की सुबह हो चुकी है। सुबह मतलब कि 8 बज रहे, सुबह के 8 साढ़े 8, यस आई थिंक 8:30 ही बज चुके हैं, क्योंकि 8 बजे मैं उठी हुई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता सुबह सुबह, और नहाई धोई नहीं हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो पतिदेव जी ने कहा कि सबसे पहले नाश्ता बने, उसके बाद ही कुछ कीजिए, क्योंकि हमें जहाँ जाना है, मुझे जहाँ जाना है उसके लिए मुझे 4 घंटे का उपवास रखना है, जो कि मुझे पानी भी नहीं पीना है और कुछ खाना भी नहीं है। इसलिए पतिदेव ने कहा कि कभी भी कॉल हमें आ सकता है, तो प्लीज़ आप पहले नाश्ता बनाइए, फिर आप नहाना चाहिए। वैसे भी अभी तक पानी भी नहीं आया हुआ है, पानी आएगा 9 बजे, तब तक मेरा नाश्ता बन जाएगा और उसके बाद में फिर मैं जाऊँगी, नहा वहा के फ्रेश होती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और नाश्ते में बना रही हूँ आज मैं कांदा पोहा। तो आप लोगों को देखना है कांदे पोहे की रेसिपी, तो प्लीज देखिए। हेलो दोस्तों, तो अब हम बना रहे पोहा, और कांदा पोहा देखिए महाराष्ट्र स्टाइल में। तो चलिए दिखाइए पतिदेव जी। तेल हो चुका है खत्म। तो है एवरीवन, अब तेल गरम हो चुका है और गरम होने के बाद मैंने इसमें लगाया है जीरे का तड़का, धड़ 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 धड़। तो उसके बाद जो जीरे के तड़के के बाद में पोहे की सबसे बड़ी खासियत इसमें जीरा और राई पोहे में जरूर होता है, उपमा में भी राई जरूर होता है। यहाँ पे मैं मेरे पति देव को बता रही, कैमरा जरा अच्छा से पकड़ो, वो बड़बड़ कर रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आवाज़ जो है अपना वो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो फिर उसके बाद में ना ये कुछ वेजिटेबल्स जो उसमें लगते, कुछ खास नहीं लगते, जो ये हैं हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता है, साथ ही साथ कांदा पोहा है। तो कांदा पोहा मतलब कांदा रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और पोहे की सबसे बड़ी खासियत तो बिना कांदे के अधूरी है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें ये सारी चीज़ें जो रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि कड़ी पत्ता हुआ, कांदा हुआ, हरी मिर्ची, जीरा, मोहरी, और उसी के साथ साथ में ना दोस्तों, जो मुझे पर्सनली पसंद है उसमें मुझे आलू डालना, और यार मूंगफली के बिना तो बिल्कुल अधूरा है, तो शिंगदाना तो इसमें ज़रूर पड़ना ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स करूँ। मेरे पतिदेव जी को बोल रही हूँ कि प्लीज़ जरा अच्छे से कैमरा दिखाइए। जीरा और राई डाली हुई है कांदा पोहा बनाने के लिए। कांदा पोहा बनाने के लिए तो कांदा ना बहुत ज़्यादा बारीक काटने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा हल्का हल्का ना, मतलब वो रफली चॉप बोलते हैं ना, वैसा करना होता है, जिससे कि जो कांदे की टेस्ट होती है वो जब पोहे हम खाते हैं तो उसमें लगता है, मतलब दांत पे या बोल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बेबी दिखाओ जरा इधर। आज है ना दोस्तों, मैंने मेरे पति देव जी को कैमरामैन बनाया हुआ है, क्योंकि आज इनकी यही सजा है कि इनको ये काम करना है, क्योंकि रोज साला मुझे कहीं यहाँ रखो, कहीं वहाँ रखो, ऐसा करके बस शूट करना पड़ेगा, और वो अच्छे से होता नहीं है। तो आज मैंने इनको कहा कि आप भी यहाँ पे रहेंगे और शूट करेंगे। तो अब देखिए बेबी जरा दिखाइए यहाँ पे। तो अब देखिए जब कांदा इस तरह से हो जाएगा ना ब्राउनिश रेड थोड़ा, तो हम उसमें डालेंगे ये कटे हुए बारीक बारीक आलू से ना बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है कांदे पोहे में। बहुत लोग डालते भी होंगे, और जिनको नहीं पता है ना तो वो एक बार ज़रूर डाल के मतलब देखिएगा कि उससे सच में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब इसको हम पकने देंगे, और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा मूंगफली। अब इसमें ना दोस्तों डाला है हमने मूंगफली, और मूंगफली जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्ट लाता है पोहे में, उसके बिना पोहा अधूरा है, मैं तो यही समझती हूँ। तो चलिए अब मैं कट करूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये अब पूरी तरह से जो है ना ये पक गया है, आलू मस्त देख सकते हैं आप। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, और फिर इसमें डालेंगे टेस्ट अनुसार नमक। ये मैंने टेस्ट अनुसार डाला, आपको जैसे लगे आप ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं वैसे अब जो है
मैं तो जूम कर रही थी लाने हो गई। अब इसमें डालेंगे दोस्तों हम हर भर के धनिया, फाइनली दोस्तों हमारा पोहा बनके रेडी है और चल रही है। अब इसको हम सर्व करते हैं। तो दोस्तों देखिए बनके तैयार हो गया है कांदा पोहा। इसमें ना टमाटर आप इस तरह से बारीक ऊपर से काट के डालेंगे ना, बहुत ही मस्त लगता है खाने में। तो चलिए अब दे देती हूँ पतिदेव जी को और वो बताएंगे कैसा लग रहा है खाने में। पतिदेव जी कैसा बना है? झूठी तारीफ तो नहीं कर रहे हो? क्या आदत नहीं है? खरं सांगा, खरं सांगा। हरा भरा पोहा दोस्तों पोहा एक अलग है और मुझे लगता है हर सबके घर में ना नाश्ते में तो पोहे बनते ही होंगे, है ना? है कि नहीं? मतलब हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा सबके घरों में रहता ही है अक्सर नाश्ते में, या तो पोहा नहीं तो उपमा। तो चलिए अब मैं भी खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे 4 घंटा कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। क्यों नहीं खाना है, क्यों नहीं पीना है, वो मैं आप लोगों से आगे बातें करूँगी। पर अभी आज मैं खा लेती हूँ, टाइम निकलते जा रहा है। तो हे दोस्तों, तो नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है और अब मैं चल रही नहाने के लिए। पानी भी आ चुका है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पानी कितना स्लो आ रहा है, पानी इतना स्लो आ रहा है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। देखो गाड़ी मेरी घर के तैयार है। पानी के फ्लो देखिए, इतना स्लो पानी में कैसे क्या काम होगा मुझे नहीं पता। और इसी की वजह से ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता रहता है और कुछ काम नहीं होता है। सिर्फ अभी नाश्ता हुआ है और नाश्ता होने के बाद में जा रही मैं नहाने के लिए, क्योंकि अभी तक कॉल आया नहीं है। जहाँ हमें जाना था पतिदेव जी ने बात कर ली। अभी वो हाल फिलहाल गए गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए उनकी। तो फिर तब तक मैं सोची तब तक मैं फ़्रेश वगैरह हो जाती हूँ। तो फ्रेश वगैरह होकर पूजा कर लेती हूँ पहले। पूजा करने के बाद में फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हे एवरीवन, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और नहाने के बाद में मैंने पूजा वगैरह भी कर चुकी हूँ। पूजा वगैरह हो जाने के बाद में दोस्तों काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपना जो आगे का रूटीन है वो। अभी तो जैसे पोहा खा लिया और पोहे की रेसिपी कैसी लगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे शेयर जरूर कीजिएगा। तो है एवरीवन सारा काम खत्म कर चुकी हूँ और आप लोगों से एकदम फुर्सत में बात करते हो। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो मेन बात करनी है मुझे आप लोगों से। अब आप लोग सुबह से सुन रहे होगे, मतलब वीडियो के स्टार्टिंग में सुन रहे होगे कि ये दीदी ने क्या लगा रखा है, 4 घंटे की फास्टिंग, 4 घंटे का कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो यस, नहीं खाना पीना है क्योंकि आज मेरा जो है वो सिबिया सिस्ट कास्ट जो का उसका ऑपरेशन है। और ऑपरेशन मतलब कि मैं कल गई थी डॉक्टर के पास, तो हमें अपॉइंटमेंट वगैरह सब बुक की हुई है। और करने के बाद में डॉक्टर जी ने बोला था कि आज वो कॉल करेंगे सामने से कब आना है, कैसे आना है। तो देखते हैं, अभी 1 दिन एडमिट रहना पड़ेगा कि 2 दिन एडमिट रहना पड़ेगा, वो अभी तक इतना कुछ पता नहीं है कि वो तो वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में ही पता चलेगा। पर हाँ, इतना उन्होंने ज़रूर कहा था कि जो कि ये ऑपरेशन है ये काफ़ी बढ़ चुका है। और सच में बता रही हूँ, मैं अभी जब गांव गई थी, गांव से आने के बाद में मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि मैं रात भर सो नहीं पाई। रात के 3-3 4-4 बजे तक जाग रही हूँ दर्द की वजह से। और रोज़ पेन किलर नहीं खा सकती हूँ यार, मैं कितना दिन पेन किलर खाती रहूँगी। दवाइयों के ऊपर से ज़िंदगी चल रही है ऐसे मुझे लग रहा है। देखो हर एक कुछ ना तो कुछ ना लाइफ में लगा ही हुआ है, कुछ ना तो कुछ लगा हुआ है। पर देखो मैं जैसे कि सब वही करते हैं, मैं क्या सब वही करते हैं। जीवन में जो आया उसको फेस करके हम सबको आगे तो निकलना ही है। बिना उसको आगे निकले तो हम लोग चल भी नहीं सकते हैं ना। बात तो ऐसी कि बिना उसको किस फेस किए तो हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो अभी जो मेरे सामने आया हुआ है तो मुझे उसको फेस करना ही है, चाहे कुछ हो जाए मुझे उसको फेस करना ही करना है।
तो अभी वैसे ये भी है कि पहले मुझे लगा था शायद ठीक हो जाएगा, फिर जो ऑपरेशन की बात डॉक्टर ने की थी तो दिवाली आ गई, दिवाली के समय करना था तो पोस्टपोन हो गया, फिर डॉक्टर ही नहीं थे, और उसके बाद में फिर मुझे गाँव भी जाना था। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा यार मेरा छोड़ दो, पर मेरे हस्बैंड जी की जो बहुत ज़्यादा दर्द करती है, उनकी जो पूरा यहाँ से लेके ना नीचे तक जो पीठ होती है ना, पूरा दर्द कर रही थी। तो वो तो मैंने आपको लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरी सासू माँ ने उनके लिए कुछ मन्नत मांगी थी, तो उसकी वजह से अभी सच में देखिए जब से हमने मन्नत फेर के आ गए हैं, जो मन्नत मेरी सासू माँ ने कहा था वो सब चढ़ा दिया, पूजा वगैरह कर दिया, तो उनको काफ़ी मतलब बहुत आराम हो चुका है उस चीज़ से। तो भगवान का भी ये सब चीज़ें बहुत होता है, हमको ऐसा लगता है ना, पर ये भी सारी चीज़ें होती हैं। ओके। और फिर उसके बाद में ना दोस्तों, तो मैं जब से गांव से आई हूँ ना तब से रोज दर्द करा, मैं रात को ठीक से सो नहीं पा रही, एक साइड ही सो पाती हूँ, क्योंकि ये जो राइट साइड है ना इसके जस्ट यहाँ पीछे ही हुआ है, और इतना अभी पहले उस साइड में इतना था, अब वो इतना बड़ा हो गया है, पूरा इतना दर्द करा। जब डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने बोला कि कम से कम इसे ऑपरेट करने मतलब सारी प्रोसेस को 3 से 4 घंटा लग सकता है। तो मैं इतना डर भी गई 3 से 4 घंटा, क्योंकि उन्होंने कहा इंजेक्शन दिया जाएगा मुझे बेहोशी का, तभी ये ऑपरेशन कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये ऑपरेशन में हमें इंजेक्शन वगैरह नहीं देते हैं, क्योंकि अगर वो छोटा रहता है तो पर मैडम का काफ़ी बड़ा है और मतलब बढ़ चुका है वो, तो इसमें बिना हमें उनको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देने के अलावा ऑप्शन नहीं है। तो ठीक है, हमने सारी बातें चीज कर ली है। देखिए मैंने बैंगल वगैरह भी सब निकाल दिए, क्योंकि यहाँ से जो इंजेक्शन वगैरह लगते हैं सब निकालना ही पड़ता है वैसे भी वहाँ जाके हॉस्पिटल में, तो ये सारी तैयारी मैं पहले यहाँ से ही करके जा रही हूँ। देखिए दोस्तों, जो ये साल है ना मेरा बहुत बेकार गया। क्यों बेकार गया आपको बता दो, क्योंकि ना पूरा जो ये साल है ना मैं सिर्फ और सिर्फ दवे के ऊपर ही मतलब मेरा हुआ है, कि सिर्फ और सिर्फ मैंने दवा खाया है, दवे पे ही जिंदगी गुजारी हुई है पूरी, जो मेरी दवे पे चल रही है। और पता नहीं होंगे कुछ, क्योंकि देखिए अब कर्म ही बोल सकते हैं, कुछ किए होंगे शायद मैंने बुरे कर्म, शायद इसीलिए ये सब कुछ सजा मिल रही है, और क्या है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता मैंने कभी कोई चीज गलत की है, पिछले जन्म के में किया होगा तो अब वो पिछले जन्म का मुझे थोड़ी ना पता होगा, लेकिन इस जन्म में मैंने सबका अच्छा ही सोचा, सबका अच्छा कर रही हूँ, सबके लिए जो मुझसे जितना होता है सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर ही रही हूँ, और करना ही चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ा आप चाहे कुछ करो या ना चलो पर करो, पर भगवान का नाम जरूर जप करो, उससे बड़ा आपका कुछ हो ही नहीं सकता है। मतलब कोई भी किसी भी भगवान को जिसको आप मानते हो ना, तो उनका जो जप करते रहो, भले आप हाथे माला ना लो, भले 108 बार मत करो, कुछ नहीं, बस उनका नाम स्मरण करते रहो, नाम स्मरण से बढ़ के कोई ताकत नहीं है। ये तो शायद मैं समझ गई हूँ, क्योंकि इसलिए समझ गई हूँ क्योंकि मेरे साथ जब बहुत बड़ा बुरा होने वाला होता है ना, भगवान उतना बड़ा बहुत बड़ा बुरा होने देते नहीं है। जैसे कि अभी ऑपरेशन का आज टाइम आ गया, अगर हो सकता था ये बहुत ज्यादा फैल सकता था, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल सकता था, बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती थी, पर ऐसा डॉक्टर के कहने के हिसाब से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि टाइम रहते मुझे पता तो चला कि ये है क्या। और अगर मैंने शायद डॉक्टर को दिखाया नहीं रहता था, ये मैं ये सोचती थी कि अपने आप नॉर्मल हो जाएगा, या कोई फोड़ी फुंसी है जो अपने आप ठीक हो जाएगी, तो शायद वो काफी मुझे तकलीफ देती थी वो चीज। पर समय रहते हर चीज पता चल जाती, वो बहुत बड़ी बात है। तो अभी देखते हैं, अभी तक तो कुछ कॉल वगैरह आया नहीं है, क्योंकि हम जो वहाँ पे गए थे दवाखाने में तो उन्होंने कहा था कि जैसे सर आएंगे तो हम आपको कॉल करेंगे, फिर एडमिशन लेंगे, क्योंकि जब अगर सर ही नहीं रहेंगे तो आपको एडमिशन नहीं, फिर मंडे वगैरह पे जा सकता है, ऐसी ऐसी बात हुई थी। तो देखते हैं, अभी कॉल का ही वेट कर रही हूँ। आप लोग से एक बात करना चाहती हूँ कि देखिए मेरे लाइफ का जो ये ना ये तीसरा ऑपरेशन है, लाइफ का नहीं बोल सकती, जो 4 साल में मेरा ये तीसरा ऑपरेशन है। तो 3 ऑपरेशन फेस करना एक लेडीज के लिए कितनी बड़ी बात होती है, क्योंकि और ना बहुत सारी लेडीज छोड़ दो, एक बहू के लिए अब आप लोग समझ गए रहोगे कि क्या क्या इंसान को सुनना पड़ सकता है और क्या क्या नहीं। तो ठीक है, सब सुन लेंगे और क्या है, क्योंकि जो अभी आया है उससे तो हम भाग नहीं सकते पीछे। और इन सब चीज़ों में मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जानबूझ के कोई इंसान नहीं करता, जो चीज़ हमारे जीवन में आती है वो अपने आप ही आती है, ठीक है, और इसको कोई क्रिएट नहीं करता है। तो वैसे ही है, और पता नहीं क्यों, और वो 3 चीज़ के ऑपरेशन क्या क्या हुआ, तो वो तो मैं आप लोगों से आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, हाल फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों, चले मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए, और प्लीज अपना ध्यान रखिए। और कोई भी चीज माइनर छोटी हो तभी आप डॉक्टर के पास जाइए, ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास जाके कोई मतलब नहीं है। ऐसा है कि उसका सोल्यूशन पहले मिल जाना चाहिए, बाद में मिलेगा तो काफी देर हो जाती है। जैसे कि मेरे साथ हुआ,
छोटे रहने में पता तो चल गया, पर मैंने ही ऑपरेशन को डिले किया, इसलिए अब शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है मुझे वो चीज़।